हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ग्रुप एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारत की देशांतरी स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही हम अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पृथ्वी है, अगर उसके मध्य में हम पश्चिम से पूर्व की ओर या फिर पूर्व से पश्चिम की ओर एक काल्पनिक रेखा खींच देते हैं तो इसी रेखा को कहा जाता है आपका अक्षांश रेखा। अगर कोई रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर हो तो वह अक्षांश रेखा कहलाएगी और यह रेखा भूमि के मध्य में स्थित है, इस कारण से भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भूमध्य रेखा होती है वह 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, क्योंकि यहाँ पर यह मध्य में स्थित है और यहाँ से 0 डिग्री स्टार्ट होता है। अगर आप ऊपर की ओर आगे बढ़ोगे तो एक एक डिग्री करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप ऊपर की ओर जाओगे तो उसे कहा जाएगा आपका उत्तरी अक्षांश। वहीं अगर दक्षिण की ओर जाओगे तो आपको कहा जाएगा इसे दक्षिणी अक्षांश। अगर आप 90 डिग्री उत्तर की ओर जाओगे तो 90 डिग्री उत्तर की ओर जाने से आपको उत्तरी ध्रुव मिलता है, इसे कहा जाता है आपका उत्तरी ध्रुव। वहीं अगर आप 90 डिग्री नीचे की ओर दक्षिण दिशा में जाओगे तो आपको मिलेगा दक्षिणी ध्रुव। वहीं अगर हम उत्तर की ओर 23.5 अंश जाते हैं, 23.5 अंश उत्तर की ओर स्थित है आपका कर्क रेखा। याद रखिएगा इन सभी पॉइंट को। उत्तर की ओर 23.5 अंश में स्थित है आपका कर्क रेखा, वहीं 23.5 अंश दक्षिण में स्थित है आपका मकर रेखा। तो ये हुआ आपका अक्षांश रेखा के बारे में। वहीं अगर आप उत्तर से दक्षिण दिशा को एक काल्पनिक सीधी रेखा के रूप में अगर आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा ये देशांतर रेखा। देशांतर रेखा भी आपका 1 डिग्री पूर्व और 1 डिग्री पश्चिम की ओर इस प्रकार आगे बढ़ता है और इस प्रकार यह टोटल 360 डिग्री को कवर करता है और इसी से आपका जो समय होता है वह निर्धारित होता है। जैसा आप जानते हैं कि दिन में 24 घंटे होते हैं और 1 डिग्री को पार करने में कितना समय लगेगा उसे देखते हैं। टोटल यहाँ पर देखते हैं, टोटल आपका जो पृथ्वी होती है वो 360 होती है और उसे अगर आप डिवाइड कर दोगे तो डिवाइड करने से आपको मिलेगा 15। यहाँ पर आपको 24 से डिवाइड किए हो, मतलब 24 घंटे का एक दिन होता है तो 1 घंटे में कितना डिग्री ये कवर करेगा, तो 1 घंटा में यह आपका 15 डिग्री कवर करता है। अगर पृथ्वी घूमती है तो जो सूर्य है वह 1 घंटे में 15 डिग्री को कवर करेगा। 15 डिग्री अगर आप इसका समय देखेंगे तो आपका जो 1 डिग्री होता है वो होता है 4 मिनट के बराबर। देखिए अगर आप 1 घंटे में 15 डिग्री कवर कर रहे हैं, ऐसे जो 60 मिनट होता है, 60 मिनट आपका बराबर है 15 डिग्री के, तो आपका 4 मिनट जो है वो बराबर होगा आपका 1 डिग्री के। तो जो सूर्य है उसे 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। इसी प्रकार जो भूमध्य रेखा है और जो देशांतर रेखा, देशांतर रेखा से जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो हर 1 डिग्री में आपका 4 मिनट का अंतर दिखेगा। ठीक है, भारत जो है वो पूर्व दिशा में है, इसलिए यह जो है अगर आप पूर्व दिशा में आगे बढ़ोगे तो आपका जो समय है वो आगे जाएगा और अगर आप पश्चिम दिशा में जाओगे तो आपका समय जो है वो पीछे जाएगा। भारत जो है वो पूर्व दिशा में है, इसलिए भारत की जो स्थिति है वह आगे की ओर होगी। चलिए देखते हैं यह कितनी आगे होगी। देखिए किसी देश की जो स्थिति होती है वो अगर देश बहुत बड़ा है तो उसका, जैसे देखिए यहाँ पर हमने देखा था कि भारत का जो पश्चिमी बिंदु है अंतिम पश्चिमी बिंदु और अरुणाचल प्रदेश में भारत का अंतिम पूर्वी बिंदु है। अगर आप इसके अक्षांश की स्थिति देखेंगे तो अक्षांश की स्थिति में आपको जो ये वाला हिस्सा है वो पास है, तो ये है आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। अगर आप इसका यहाँ पर आप देखोगे 1 डिग्री बढ़ने से हमारे जो देश है वो अलग अलग स्थान पर आपका अलग अलग समय होगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये एक ही देश में अलग अलग स्थान पर अलग अलग समय हो। तो इसके लिए भारत ने एक
औसत लिया है, अगर आप इन दोनों का औसत निकालोगे 68 डिग्री 7 मिनट से और 97 डिग्री 25 मिनट का अगर आप औसत निकालोगे तो आपको मिलेगा 82 डिग्री आधा मिनट। मतलब 82.5 अंश में भारत का जो समय रेखा इसी से निर्धारित हुआ है। भारत का जो समय रेखा है वो इस तरह निर्धारित किया गया है, इन दोनों के लगभग मध्य में स्थित है। ठीक है, वो यहाँ से ऐसे पार होती है। यह भारत का 82.5 अंश पर भारत का मानक समय रेखा है और यह रेखा इलाहाबाद के नैनी के निकट सबसे पास में, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद जगह है, वहाँ पर नैनी के निकट यह जो रेखा है वो सबसे पास है। यह रेखा भारत का, इसे मानक समय रेखा कहा जाता है और यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। याद रखिएगा, भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो मानक समय रेखा से होकर गुजरते हैं। सबसे पहला आपका राज्य है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यह ऐसे 5 राज्य हैं जहां से मानक समय रेखा होकर गुजरती है। कर्क रेखा, और अगर हम समय रेखा की बात करें, कर्क रेखा और जो मानक समय रेखा है वो दोनों एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के कोरिया नामक स्थान पर, कोरिया एक जिला है, वहाँ पर एक दूसरे को कट करती है। तो ये हुआ भारत के देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में। अगला हम पढ़ते हैं तिथि रेखा। तिथि रेखा होती है वह 180 डिग्री देशांतर होती है। यहाँ पर हमने पढ़ा, ये जो है आपका 0 डिग्री देशांतर है। 0 डिग्री देशांतर से आपको जाना है 180 डिग्री देशांतर, मतलब ये जो है 180 डिग्री घूमेगा। 180 डिग्री देशांतर जब जाओगे तो आपको मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आपका सीधी ना होकर कटी छटी हुई है। अलग अलग देशों के हिसाब से यह प्रशांत महासागर के मध्य से होकर गुजरती है और इसका निर्धारण सन 1884 में वाशिंगटन का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को निर्धारित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा जो हमने पढ़ा, यह ग्रीनविच टाइम से होकर गुजरता है। पहले हम देखते हैं जो 0 डिग्री देशांतर होता है वह ब्रिटेन का एक जगह है ग्रीनविच, वहाँ से होकर गुजरता है और उसी से पूरे विश्व के समय का निर्धारण होता है। भारत के समय का निर्धारण भी उसी से हुआ है कि भारत का जो मध्याह्न रेखा है, मानक मध्याह्न रेखा, वह कितने दूरी पर है, तो उसी के आधार पर इसका निर्धारण हुआ है। 82.5 अंश का अगर आप देखेंगे, 82.5 अंश को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, एक अंश का होता है 4 मिनट, तो इस प्रकार आप देखोगे तो आपको मिलेगा 5.5 घंटा। तो भारत का जो मानक समय रेखा है वह ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे। जैसा मैंने बताया कि अगर आप पूर्व की ओर जाओगे तो आपका 5.5 घंटा बढ़ेगा और पश्चिम की ओर जाओगे तो आपका 5.5 घंटा कम होगा। तो भारत पूर्व में स्थित है इसलिए 5.5 घंटा यह आगे है। और भारत का जो समय रेखा है वह इलाहाबाद के नैनी के निकट से होकर गुजरती है। तो ये हुआ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में एक छोटा सा वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम भारत के जो मिट्टियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि भारत में कौन कौन से जो चट्टान हैं उसका विस्तार किन किन क्षेत्रों पर है।